बच्चों आज हम एक्सरसाइज 5.4 का सलूशन करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.4 में कोई इसमें नए फार्मूले यूज नहीं होने बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो लॉग से रिलेटिव फार्मूले यूज होने हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में कोई नए फार्मूले यूज होने वाले नहीं है। तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। इतनी आसानी से इसको कर लेंगे कि आपको लगेगा नहीं कि आपने एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y = e⁻x बाई साइन एक्स। आइए इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो अब डिफ्रेंसिएशन आप इसका यूज करें तो डी डी एक्स आपने कर दिया, डी डी एक्स आपने बोथ साइड कर दिया। देखिए e⁻x है, डिवाइड में साइन एक्स है। अब आप इसमें डिवाइड का फार्मूला डालना चाहेंगे बच्चों। डिवाइड का फार्मूला आपके पास क्या होता है, देखिए डी डी एक्स आपके पास अगर u/v है तो किस तरह से इस फार्मूले का यूज करते हैं। डिनोमिनेटर को पहले नोट करते हैं, नॉमिनेटर का हम क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। इसके बाद माइनस, फिर नॉमिनेटर को आप नोट करते हैं और डिनोमिनेटर का आप डिफ्रेंसिएशन डाल देते हैं। डिवाइड में आप क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड में हम जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है। अब इस फार्मूले में आपको बच्चों देखना है कि हमारे पास नॉमिनेटर में e⁻x है, डिनोमिनेटर में sin x है। तो किस तरह से इसका यूज करेंगे फार्मूले का। तो सबसे पहले देखिए डिनोमिनेटर को नोट करते हैं, sin x नोट कर लिया और डी डी एक्स आपने डाल दिया किसका, e⁻x का। माइनस e⁻x को नोट करेंगे, फिर आप डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, sin x का। और डिवाइड में आप क्या लिखने वाले हैं, जो डिनोमिनेटर में है उसी का स्क्वायर आप करने वाले हैं। ये आपने कर दिया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, देखिए साइन एक्स को ऐसे नोट कर दिया। e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x ही होता है और यहाँ e⁻x साइन का आप कॉस कर सकते हैं और डिवाइड में हमारे पास साइन स्क्वायर x आ गया, साइन स्क्वायर। अब इसमें और कुछ नहीं कर सकते बच्चों, केवल e⁻x कॉमन ले सकते हैं। जैसे आप कॉमन लेंगे तो यहाँ साइन x बचेगा और यहाँ कॉस x बचेगा और डिवाइड में हमारे पास साइन स्क्वायर x है। चाहे तो आप इसे ब्रेक कर सकते हैं, यहीं पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर को ब्रेक करने के बाद साइन बाई इसको नोट करेंगे, मतलब सेपरेट करेंगे और फिर उसको आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको डिफ्रेंसिएशन केवल करने के लिए कहा गया है, इसलिए आप यहीं से विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसका डिफ्रेंसिएशन डन कर दिया। बिल्कुल इजी तरीके से आपने कर दिया, आपको नहीं लगा कि आप कोई नई एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है y = e⁻sin−1x। इसका हमें डिफ्रेंसिएशन डालना है। तो कैसे डिफ्रेंसिएशन करते हैं देखिए आइए बच्चों। तो इसके लिए हम डिफ्रेंसिएशन डालते हैं। यहाँ इस तरह से आपने डिफ्रेंसिएशन किया, इसका डिफ्रेंसिएशन आप इसका कर रहे हैं। तो इधर भी आप डिफ्रेंसिएशन के लिए फार्मूला की तैयारी कर दीजिए। ये लीजिए। अब यहाँ पर क्या करना बच्चों, ये अगर हम इसको x सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर इसको हमने x सेलेक्ट कर लिया तो e⁻x का आपको पता है डिफ्रेंसिएशन e⁻x ही होता है। तो इस तरह से आप इसको अगर x सेलेक्ट करते हैं तो e⁻sin−1x आएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, देखिए यहाँ अभी का आपने किया है, sin−1x का नहीं किया डिफ्रेंसिएशन। तो sin−1x का भी आप डिफ्रेंसिएशन कर डालिए। अब आपके पास फिर डिफ्रेंसिएशन sin−1x का भी आपके पास है और वो 1/√1 - x² है। इसी फार्मूले को फिर आप डाल दीजिए इसमें। तो इस तरह से आपके पास e⁻sin−1x बनता है और इसका बनेगा 1/√1 - x²। इसलिए इस तरह से ऑल ओवर इस क्वेश्चन का जो सलूशन आया e⁻sin−1x के डिवाइड में √1 - x²। और ये आपने क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके पास है y = e⁻x³। इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो इसके डिफ्रेंसिएशन के लिए आप समझ गए होंगे किस तरह से इसका डिफ्रेंसिएशन आप करेंगे। तो इसके डिफ्रेंसिएशन के लिए देखिए डी डी एक्स आपने डाल ही दिया है बोथ साइड और यहाँ आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं e⁻x⁻3। और किस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए सबसे पहले आपके पास e⁻x का फार्मूला है डिफ्रेंशिएशन। देखिए डी डी एक्स आपको डालना है बच्चों और ये e⁻x होता है। तो इस तरह से e⁻x³ आपने पहले ही फाइंड कर लिया।
लेकिन अब आपको क्या करना है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है। तो डी डी एक्स डाला आपने एक्स क्यूब। अब आपके पास एक फिर फार्मूला है डी डी एक्स एक्स की पावर एन, और वो एन को पहले नोट करते हैं, पावर में 1 माइनस करते हैं। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए ई की पावर एक्स की पावर 3, इसकी पावर 3 पहले नोट कर लिया, एक पावर कम किया तो 2 रह गई। तो इस तरह से आपके पास डी डी एक्स ऑफ वाई क्या निकल गया है, देखिए बच्चों इस 3x² को पहले भी नोट कर सकते हैं, ई की पावर एक्स की 3। इस तरह से बहुत इजी तरीके से आपने इसका भी डिफरेंशिएशन डन कर दिया। क्वेश्चन 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 4 हमारे पास है y = sin tan इनवर्स e की पावर -x। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx आपने कर लिया, = ddx आपने डाल दिया किसका, sin tan इनवर्स e की पावर -x। तो यहाँ पर बच्चों पहले साइन का डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो साइन का तो आपको पता है कॉस होता है, sin x = cos x होता है, लेकिन यहाँ cos x के प्लेस पे आपको क्या करना है, ये पूरी वैल्यू आपको यानी x के प्लेस पे मिलने वाली है। तो इस तरह से इसको आपने किया cos tan इनवर्स e की पावर -x। अब आप बच्चों जिसको x लेट कर रहे थे उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो tan इनवर्स e की पावर -x। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों ये तो आप बिल्कुल नोट करते चले जाएंगे, लेकिन इसमें देखिए tan का आपके पास क्या होता है डिफरेंशिएशन बच्चों, देखो tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। तो यहाँ पर आप इसी फार्मूले का यूज कीजिए 1/1 + e की पावर -x का स्क्वायर। लेकिन अब आपको क्या करना है बच्चों, e की पावर -x का करना है डिफरेंशिएशन। इसको आप नोट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा cos tan इनवर्स e की पावर -x, और डिवाइड में आपके पास है देखिए बच्चों 1 + e की पावर। आप देखिए बच्चों a की पावर 3 है और इंटू पावर 2 है, तो a की पावर इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 6 बनेगा। तो यहाँ पर -2x हो जाएगा। ये इस तरह से इसका आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखिए बच्चों e की पावर, यहाँ पर देखिए अगर e की पावर x है इसका डिफरेंशिएशन वही होता है e की पावर x, लेकिन अगर इसमें यहाँ माइनस है तो इसका कोएफिशिएंट क्या आता है, पहले आता है। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन -e की पावर -x होगा। अब आप इसको पहले नोट कर सकते हैं -e की पावर -x cos tan इनवर्स e की पावर -x, और डिवाइड में आपके पास 1 + e की पावर -2x डन हो गया। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि आप इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। थोड़ा आपको लग रहा था कि इसमें हम किस तरह से करेंगे, तो इसमें फार्मूले कौन कौन से आपको मिले, एक तो साइन का आपको डिफरेंशिएशन करने को मिला, एक tan इनवर्स x का मिला, और एक e की पावर -x का आपने सीखा किस तरह से होता है। अगर यहाँ प्लस होता तो e की पावर x हो जाता, लेकिन यही अगर माइनस है e की पावर -x, तो माइनस को पहले निकाल के फार्मूला आपने इस तरह सेट कर लिया, और क्वेश्चन आपका ये भी डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। y = log cos e की पावर x, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे देखिए, ddx आप डाल दीजिए, फिर बाद में सोचिए क्या करना है। तो यहाँ तक आपने देखिए बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुई, आपने इसमें ddx डाल दिया। अब आपको क्या करना है बच्चों, लॉग का सबसे पहले डिफरेंशिएशन सीखना है। तो लॉग का आपके पास डिफरेंशिएशन होता क्या है, आपके पास लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो यहाँ x के प्लेस पे कितना है बच्चों, cos e की पावर x। तो यहाँ पर आप इसको करेंगे 1/cos e की पावर x। यहाँ तक आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो आपने लॉग को किया। अब आपको क्या करना है, cos को करना है। तो cos e की पावर x। अब यहाँ x के प्लेस पे क्या है बच्चों, e की पावर x है। तो अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन आपको किसका डालना है, cos का। तो cos x का होता है -sin x। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे, देखिए इसका डिफरेंशिएशन -sin e की पावर x, और डिवाइड में cos e की पावर x। यहाँ तक आपने कर लिया। अब डिफरेंशिएशन किसका डालेंगे, e की पावर x का।
यहाँ एक बात और देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली बात है, साइन बाई कॉस होता है tan के। आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, लेकिन यहाँ थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर e की पावर x e की पावर सेम है, तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं tan e की पावर x। यहाँ e की पावर x का जो आपके पास डिफरेंशिएशन है e की पावर x होता है। इस तरह से फाइनली इसका जो जवाब आपके पास आया माइनस e की पावर x tan e की पावर x, ये है आपका डिफरेंशिएशन। इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन इजली आपने डन कर दिया और माइनस e की पावर x tan e की पावर x इसका डिफरेंशिएशन आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों, y इक्वल टू की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डैश डैश e की पावर x 5। देखिए बच्चों, डैश डैश का मतलब है आपको इसी तरह से पावर तब तक बढ़ाना है जब तक 5 नहीं मिल जाए। तो आइए उस तरह से भी क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। मतलब y इक्वल टू e की पावर x होगा प्लस e की पावर x की पावर 2 होगा प्लस e की पावर x की पावर 3 हो सकता है प्लस e की पावर x की पावर 4 हो सकता है। कहाँ तक? 5 तक। e की पावर x की पावर 5, यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं। आप डिफरेंशिएशन डालिए, तो देखिए इधर बच्चों डिफरेंशिएशन डाल दिया, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए बच्चों सभी में डिफरेंशिएशन डालना है। पहले e की पावर x में डालेंगे, ये e की पावर x रहा, आपने इसमें डिफरेंशिएशन डाल दिया। इसको और थोड़ा सा आगे सॉल्व कर दीजिए, तो इसका जैसे डिफरेंशिएशन डालेंगे तो इसका e की पावर x आएगा। अब आइए इस पे बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ये बच्चों x है हमारे पास, तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x स्क्वायर आएगा। लेकिन अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जैसे ही करेंगे x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखिए आपके पास ddx e की पावर x, तो पता है ना e की पावर x होता है। लेकिन अगर ddx किसका हो? x की पावर n का हो, तो n को पहले लिखते हैं, पावर में माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी तो यही कंडीशन आप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास e की पावर, हाँ यहाँ पर e की पावर x स्क्वायर तो आपको मिल चुका है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x होगा। फाइनली इसका जवाब आपके पास कितना आएगा बच्चों? e की पावर x प्लस 2x e की पावर x स्क्वायर। इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, तो चलिए ddx डालते हैं इसका, e की पावर x क्यूब, और देखिए बच्चों e की पावर x का फिर e की पावर x ही रहेगा। अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन डालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन आप किस तरह से करेंगे देखिए बच्चों, तो यहाँ पर ddx डालेंगे किसका? x की पावर 3 का। x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा देखिए बच्चों, x की पावर, देखिए यहाँ पर आपने e की पावर x क्यूब कर दिया, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर आपने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, और आपने देखिए यहाँ पर आपने डिफरेंशिएशन ये किया, इसका डाल दिया डिफरेंशिएशन। यहाँ पर आपने पहले ddx इसका डाल दिया था। पहले आपको बच्चों यहाँ पर डिफरेंशिएशन डालना चाहिए था, आपने तो पहले डिफरेंशिएटेड कर दिया इसको। इसमें आपने ddx को डाला नहीं, ये ddx डाला e की पावर x स्क्वायर का। अब इसके बाद फिर एक स्टेप और बढ़ाइए आप, इसमें डालिए x स्क्वायर का, और फिर आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी। चलिए जो आगे देखते हैं, इसमें आगे हमारे पास इसको और बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं, कितना e की पावर x प्लस 2x के साथ 2x के साथ e की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर के साथ e की पावर x क्यूब, e की पावर x क्यूब। अब आइए इसका करते हैं बच्चों, देखिए दोनों एक साथ कर लीजिए। तो ddx लगाइए किसका? x की पावर e की पावर, देखिए इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x की पावर 4 है, प्लस ddx डालिए किसका? e की पावर x की पावर 5 का। इसका किस तरह करेंगे? e की पावर x है ये, इसको x लेट करेंगे तो ये तो वैसे ही नोट करेंगे, और ddx डालेंगे x की पावर 4 का। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर इसको वैसे ही नोट करेंगे e की पावर x की 5, और डिफरेंशिएशन डालेंगे किसका? x की पावर 5 का। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ e की पावर हमारे पास x की 4 है, और यहाँ पर होगा 4x क्यूब। इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करना वैसे ही, लेकिन इसका 5x की 4 बनेगा। इसको आप स्टार्टिंग में ले सकते हैं, देखिए मल्टीप्लाई है बच्चों, यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 4x क्यूब और e की पावर x की 4 प्लस 5x की 4 e की पावर x की पावर 5।
इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन आपने डन कर लिया। तो आपने पहले इसका किया, फिर इसका किया, फिर पावर का किया, फिर इसका किया, पावर किया, इसका किया, पावर का किया, इसका किया, पावर किया, और इस तरह से आपका आंसर ये डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे, y इज इक्वल टू अंडर रूट की पावर अंडर रूट x। तो देखिए बच्चे इसमें डबल अंडर रूट है, इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। तो आइए पहले डिफरेंशिएशन डालते हैं। डी डी एक्स आपने कर ही दिया बोथ साइड, तो अंडर रूट देखिए डी डी एक्स डालिए पहले, डी डी एक्स आपने डाला। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर हम अंडर रूट किसी का फिनिश करते हैं, जैसे अंडर रूट है, इसका अंडर रूट आप फिनिश करेंगे पावर में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी यही काम कर दीजिए ना। तो e की पावर अंडर रूट एक्स और इसकी पावर 1/2। अब आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन उससे पहले पावर का आप करेंगे। ये पावर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, अगर आपके पास x की पावर n है तो n x की पावर n-1 होता है। यहाँ पावर को पहले नोट करेंगे अंडर रूट x और इसकी पावर में 1/2 में -1 करेंगे। अब आप इसको क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, डी डी एक्स डालेंगे किसका, e की पावर अंडर रूट एक्स का। यहाँ पर बच्चों देखो आगे सोल्यूशन जैसे ही बढ़ाएंगे तो 1/2 e की पावर अंडर रूट एक्स और इसमें माइनस करेंगे, वो -1/1 है, 1/2 माइनस करेंगे, माइनस का 1/2 आपको मिलेगा। e की पावर x का e की पावर x होता है, x के प्लेस पे अंडर रूट x है। आप डिफरेंशिएशन किसका डालेंगे, अंडर रूट एक्स का। अंडर रूट एक्स का मतलब इसकी पावर भी 1/2 होती है। अब इसकी पावर को पॉजिटिव करना है बच्चों, पॉजिटिव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड मिला सकते हैं ना, डिवाइड मिलाइए पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा देखिए 1/e की पावर अंडर रूट एक्स पावर 1/2, ये आपके पास आ गया। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है। अब आइए बच्चों इसको बाहर कर लेते हैं। देखिए बच्चों अगर हमारे पास डी डी एक्स है और x की पावर 1/2 है, तो आप पावर को पहले लाएंगे 1/2, पावर में से फिर 1 माइनस करेंगे तो 1/2, और यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, ये x की पावर -1/2 आएगा। पावर को पॉजिटिव करना है, डिवाइड मिलाएंगे, ये ले आए आप। अब पावर को खत्म करना है, इसमें अंडर रूट के अंदर पहुंचाएंगे, तो ये बात आपके पास डन हो गई। तो इस तरह से आप इसको डायरेक्ट आप इसका डिफरेंशिएशन डाल सकते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स। अब बच्चों इसका भी देखिए, यहाँ पर हमारे पास पावर में 1/2 है, इसकी पावर भी फिनिश करना चाहें तो इसको आप ऐसे डालेंगे 2 अंडर रूट e की पावर अंडर रूट एक्स। यहाँ पर क्या है आपके पास, e की पावर अंडर रूट एक्स और यहाँ पर क्या है 2 अंडर रूट एक्स। तो इस तरह से फाइनली आंसर आया e की पावर अंडर रूट एक्स डिवाइड में 2 2 जा 4 अंडर रूट एक्स और अंडर रूट e की पावर अंडर रूट एक्स। ये रहा इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन। तो इसको भी आपने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है y इज इक्वल टू log x। तो डिफरेंशिएशन डाल दीजिए आप बोथ साइड में। देखिए डी डी एक्स आप इसमें लगाना चाहेंगे तो डी डी एक्स आपके पास यहाँ log x है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आपके पास डिफरेंशिएशन होता है log x का, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन यहाँ पर आप देखिए x के प्लेस पे आपके पास log x है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे 1/log x। अब एक log x का डिफरेंशिएशन डालते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन फिर क्या होगा, देखिए वही फार्मूला तो आपको लगाना है, तो यहाँ 1/x log x। तो इस तरह से इसका भी बहुत इजीली तरीके से आपने डिफरेंशिएशन कर दिया और ये आपके पास फाइनली आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, y इक्वल टू cos x डिवाइड में log x। अब ये डिवाइड में है तो इसलिए आपको क्या करना होगा, डिवाइड का फार्मूला इसमें यूज करना होगा। डिवाइड का फार्मूला आपके पास क्या देखिए बच्चों, डी डी एक्स u बाई वी फर्स्ट क्वेश्चन में यूज किया था। डिफरेंशिएशन को पहले नोट किया, सॉरी डिनोमिनेटर को पहले नोट किया और नोमिनेटर का आपने डिफरेंशिएशन यूज कर दिया, फिर माइनस यूज किया। अब आपने नोमिनेटर को पहले नोट किया, डिनोमिनेटर को आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया और डिवाइड में डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना था आपको, ये कर दिया। इसी फार्मूले को तो यहाँ यूज करना है। किस तरह से इस फार्मूले को यहाँ यूज करेंगे, आप देखिए cos x आपके पास है और यहाँ log x है। अब आप log x को पहले नोट करेंगे, log x को नोट कर दिया, डिफरेंशिएशन cos का किया,
ये लो भाई कॉस का कर दिया। अब कॉस को नोट करेंगे, कॉस को नोट कर दिया। कॉस को नोट करने के बाद डिफरेंशिएट किसका करेंगे, लॉग एक्स का करेंगे। ये लो भाई, अब डिनोमिनेटर में आप क्या डालने वाले हैं, डिनोमिनेटर में लॉग एक्स डालने वाले हैं और इसका स्क्वायर कर दिया। फार्मूले को आगे, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। कॉस का माइनस साइन एक्स होता है डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स आपने डाल दिया। लॉग एक्स का 1/x होता है, यहाँ पर आपके पास आया लॉग एक्स का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस को बाहर कर लीजिए। तो जब माइनस को बाहर कर लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर बचेगा, देखिए बच्चों यहाँ पर आपके पास बचने वाला है साइन एक्स लॉग एक्स और प्लस का कॉस एक्स और डिवाइड में एक्स। यहाँ पर आपके पास देखिए बच्चों क्या है, यहाँ लॉग एक्स का स्क्वायर है। अब आप चाहो तो बच्चे इसका एलसीएम ले लो। आप कहेंगे इसमें तो एक्स है नहीं, कैसे एलसीएम लोगे, एक्स से डिवाइड कर दीजिए, एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इसका एलसीएम लेंगे तो किस तरह से कंडीशन आगे बनेगी देखिए बच्चों इसकी। तो यहाँ पर आपने लॉग एक्स का एलसीएम ले लिया तो माइनस आपके पास पहले था, तो यहाँ बचता है आपके पास एक्स साइन एक्स लॉग एक्स और प्लस कॉस एक्स। डिवाइड में आपके पास क्या आएगा, एक तो x ये आएगा लॉग x का स्क्वायर पहले से आपके पास था। फाइनली आंसर डन हो गया, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल डन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो चलिए डिफरेंशिएशन डाल दीजिए इसका। डिफरेंशिएशन आपने डाल दिया इसका, देखिए डी डी एक्स और ये कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। और अब आइए देखिए बच्चों इसका डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप करेंगे कॉस का, ये तो पूरा एक्स के प्लेस पे है। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, एक्स के प्लेस पे पूरा है, इसको डाल दीजिए लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। अब आप इसको एक्स सेलेक्ट कर चुके हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर डालिए तो यहाँ पर बनेगा लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। अब आगे किस तरह सॉल्व करेंगे देखिए बच्चों, इसको आगे सॉल्व करने के लिए माइनस में साइन और यहाँ लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। तो इस तरह से आप इसका एलसीएम ले लीजिए, आप पहले डाल दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता। तो आप उसको वहीं भी नोट करिए, देखिए आप चाहे तो इसको पहले ले लीजिए। पहले लेने का मतलब एलसीएम लेना होगा। एलसीएम चलिए छोड़िए बच्चों, आपको डिफरेंशिएशन करना था, आप यहीं से भी इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं, इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, यहीं से छोड़ भी सकते हैं। तो आपके पास बहुत सी कंडीशन थी। तो इस तरह से एक्सरसाइज आपने बच्चों पूरी तरह से डन कर दिया।